आज की तारीख में पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग होम्योपैथी पे भरोसा करते हैं। एलोपैथी जहां बीमारियों का पता लगाने, जांच करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है, वहीं बीमारी को दबाने की बजाय उसे जड़ से खत्म करने के लिए होम्योपैथी आज भी ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में आज भी होम्योपैथी को लेकर के कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक वर्मा जी। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। स्वागत करती हूं आपके अपने शो सेहत मंत्रा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत मंत्रा में। तो पहला सवाल हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि लोगों के मन में ये मिथ है होम्योपैथी को लेकर के कि ये बहुत ही स्लो एक्ट करती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? होम्योपैथी के बारे में जो धारणाएं हैं कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। होम्योपैथी बहुत फास्ट एक्शन करती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेटलिस्टिक डोज पे काम नहीं करती है, वो डायनेमिक थ्योरी पे काम करती है। क्योंकि ये मेडिसिन जितनी हम देते हैं वो डायनेमिक होती हैं जी। और जैसे ही हम टंग पे दवा लेते हैं वैसे ही उनका एक्शन शुरू हो जाता है जी। और तुरंत काम करती है, उनको डाइजेस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं होती। बाकी अदर पैथीज कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से इन्वॉल्व होती हैं, जब वो डाइजेस्ट होती तो काम करती हैं जी। लेकिन होम्योपैथी को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं, थ्रू टंग ही काम करना स्टार्ट करती है। यानी अभी दवा लेंगे, आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट में भी आपको रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाता है। तो होम्योपैथी डायनेमिक पद्धति पे काम करती है, इसलिए होम्योपैथी तुरंत एक्शन करती है। ये जो धारणाएं हैं बिल्कुल गलत हैं जी। क्योंकि हमारी पैथी में ऐसा है कि बुखार भी तुरंत ठीक होता है, बशर्ते हमारी पैथी सिम्टम्स पे काम करती है, डिजीज पे काम नहीं करती जी। जैसे कि एलोपैथ में जब तक वो डिजीज का पता नहीं लगाएंगे तब तक कोई मेडिसिन नहीं है, हम केवल सिम्टम पे काम करते हैं। और हमारा जो स्लोगन है, होम्योपैथी जो कहती है जी। वो ये कहती है, आई क्योर द पेशेंट नॉट द डिजीज। हम रोगी पे काम करते हैं, रोग पे नहीं जी। रोगी अगर ठीक हो गया तो रोग स्वतः ठीक हो जाएगा जी। ये प्रिंसिपल है होम्योपैथी का जी। और मैंने जो अभी जो सिद्धांत है जिस पर हम काम करना चाहते हैं वो यही है कि हम रोगी को पहले ठीक करें, रोग स्वतः ठीक हो जाएंगे जी। तो जो उसके सिम्टम्स होते हैं अगर वो मुझे सही मिल जाए या सही हम पता लगा लें तो निश्चित है दवा विद इन सेकेंड काम करेगी, विद इन मिनट काम करेगी जी। लेकिन उसके सिम्टम्स को पता लगाने के लिए डॉक्टर्स का रोल ज़्यादा होता है जी। मेडिसिन बिल्कुल गलत नहीं है, होम्योपैथी फास्ट काम करती है, हमारा डॉक्टर स्लो हो सकता है हाँ। या हम गलत काम कर सकते हैं, या हमारी जो सोचने की जो है या समझने की है हम गलत हो सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी गलत नहीं है। होम्योपैथी उतनी ही फास्ट काम करती है जिससे हमेशा करती है। ये नहीं होगा कि एक मरीज ठीक हो जाता है तो फास्ट काम करती है, एक मरीज नहीं ठीक होता है तो हम कहते हैं धीरे काम करती है। बिल्कुल नहीं, वो फास्ट ही करती है, बशर्ते हम फेल्योर होते हैं कि हम सही सिम्टम नहीं उसके समझ पाए। अगर हम सही सिम्टम समझें तो विद इन मिनट पेशेंट की आराम होना स्टार्ट हो जाती है। बाकी क्योर के लिए फिर पेशेंट को समय देना होता है, धीरे धीरे रोग को हम ठीक भी कर लेते हैं। अगला सवाल डॉक्टर हमारा आपसे ये रहेगा कि लोग ये कहते हैं कि एलोपैथिक अगर दवा हमारी चल रही है तो होम्योपैथिक नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में कि कंफ्यूजन है कि क्या करें और क्या ना करें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि एलोपैथिक दवा के साथ क्या हम होम्योपैथिक दवा चला सकते हैं? बिल्कुल, होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों की जो प्रोसेसिंग है बिल्कुल अलग है जी। होम्योपैथी का एलोपैथी से कोई मतलब नहीं है। हम जिस पद्धति से दवा बनाते हैं और एलोपैथ में जो दवाओं का बनाने का प्रोसेस है बिल्कुल डिफरेंट है जी। क्योंकि वो मेटलिस्टिक डोज पे काम करते हैं, हम मेटलिस्टिक डोज पे काम नहीं करते, इसलिए होम्योपैथी का एलोपैथी की दवाओं से कोई मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं, कोई संबंध नहीं है। ना हम कोई एमजी में दवा खाते हैं जो हमारा कोई उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी जो डाइल्यूशन बेस्ड जितनी हमारी दवाएं हैं वो सभी साइड इफेक्ट रहित हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो होम्योपैथी का एलोपैथी से कोई लेना देना नहीं, ये एक मिथ है और इस मिथ को दूर कर लेना चाहिए कि होम्योपैथी को एलोपैथी से लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं जी जी जी, सेफ है। हाँ, तो आपने जैसे बताया कि एलोपैथी को हम अगर एलोपैथी दवा हमारी चल रही है तो होम्योपैथिक दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए वो सेफ है। तो अगला सवाल हमारा ये है डॉक्टर कि होम्योपैथिक जो दवा है इसमें हैवी मेटल्स और स्टेरॉइड्स का यूज होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये हैवी मेटल्स स्टेरॉइड के बारे में जो धारणाएं हैं ये मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल हमारी पैथी में नहीं होती हैं जी। और ना तो हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ मेडिसिन बनाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डायनेमिक थ्योरी है। तो डायनेमिक थ्योरी में क्या आता है, मेडिसिन को हम मिनिमाइज करते हैं जी। तो जितने जो हम मेटल्स यूज़ भी कर रहे हैं
उन मेटल्स की केवल हम हमारे डायलिसिस में नैनोज की मात्रा में जो है पार्टिकल जाते हैं। अब वो नैनोज की मात्रा में पार्टिकल जाते हैं तो उनका हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसमें केवल दवाएं जो होती हैं, उन एल्कोहल में उन दवाओं के केवल प्रॉपर्टीज को हम ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि मेडिसिन बनाते हैं उसमें स्ट्रोकिंग होती, तो जो हम स्ट्रोक करते हैं तो उसमें हमारी दवा की पावर होती है वो चेंज होती जाती है, और उससे क्या होता है कि जो दवा के जो गुण हैं वे उस एल्कोहल में जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर पे जो हैवी मेटल्स हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, हमारी जो स्टेरॉइड की बात है, स्टेरॉइड से हमारे पैथी में कोई स्टेरॉइड से बनी मेडिसिन नहीं है, और ना हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो लक्षणगत मेडिसिन दी जाती है। रोग हमारे यहाँ स्टेरॉइड से ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम केवल सिम्टम्स पे काम करते हैं, जो मरीज से हम लेते हैं उसके आधार पे मेडिसिन निकालते हैं। हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं वे सारी मेडिसिन हमारी जो होती है मेडिसिन और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उन पे आधारित हम मेडिसिन देते हैं। तो स्टेरॉइड का हमारे कोई इस्तेमाल नहीं है। जो भ्रांति है ये हो सकता है कहीं हो, लेकिन होम्योपैथी में फिलहाल स्टेरॉइड का कोई इस्तेमाल नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम बात करें सर्जरी की, तो जैसे लोगों की सर्जरी होती है तो उसमें होम्योपैथी कितनी कारगर साबित होती है? देखिए, सर्जरी के केसेस जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम सर्जरी के केस में बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि वो होम्योपैथी से सभी सर्जरी के केसेस ठीक होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर मेरे पास पेशेंट आता है जिसमें बहुत सारे सिस्ट हैं, ट्यूमर्स हैं, बहुत सारी हमारे लाइपोमा है, हमारे शरीर में गिल्टियाँ हैं, ब्रेन ट्यूमर है, अगर इनिशियल स्टेज में लोग मेरे पास आते हैं तो होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर वो थर्ड और फोर्थ स्टेजेस के जो ट्यूमर्स हैं या बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हमारे जो ओवरीज के सिस्ट हैं, ओवरीज यूट्रस में ट्यूमर्स हैं, अगर वो बहुत बड़े साइज में हैं जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर्ड है, वहाँ होम्योपैथी बिल्कुल नहीं काम करती है। जहाँ पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट वहाँ सर्जरी काम करती है। होम्योपैथी केवल इनिशियल स्टेज में अगर हमारे पास पेशेंट है जिसको हम क्योर कर सकते हैं, तो वो सिस्ट और गिल्टी गांठ जो बनती है शरीर में, जहाँ सर्जरी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे होम्योपैथी की अपनी लिमिटेशंस है। मतलब ये नहीं कि हर सर्जरी के केस में होम्योपैथी सक्सेस होगी, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे सर्जरी से ठीक होने वाले केसेस नहीं होते, वे केसेस भी हमारे पास ठीक होते हैं। तो सर्जरी में अपनी हमारी लिमिटेशंस है। हाँ, बिना लिमिटेशंस के होम्योपैथी पे हम बात नहीं कर सकते। होम्योपैथी काम करती है लेकिन लिमिटेशन में करती है। तो ये थे डॉक्टर अशोक वर्मा, जिन्होंने होम्योपैथी से जुड़े कई सवालों के जवाब हमें दिए। अगर आपको भी ऐसी ही जानकारी और चाहिए तो देखते रहिए हमारा खास शो सेहत मंत्रा।